जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। और संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी मिल जाएगी। आप उस पर हमें अपना सत्संग लिख के, टाइप करके या फिर रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। और जो भी संगत जी गुरुजी महाराज जी के व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो या तो इस नंबर पे मैसेज करके बोल सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उसके थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। संगत जी, आज का सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी महाराज जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। सभी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से करना स्टार्ट करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं दिल्ली से हूँ और मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। संगत जी, मैं बताना चाहूँगी, गुरु जी ने मुझे एक दिन प्रेम में दर्शन दिए। उन्होंने गुरु जी बिल्कुल मेरे सामने बैठे हुए थे और गुरु जी के ना मैं हाथों को दबा रही थी। मतलब उन्होंने मुझे हाथ दबाने की सेवा दी। तो मैं बहुत खुश हो गई कि वाओ, मुझे गुरु जी ने अपने हाथों को दबाने की सेवा प्रदान की। तो मैं गुरु जी के हाथों को दबा रही थी। मेरे राइट हैंड की जो सबसे छोटी वाली उंगली है, उस उंगली में ना गुस्से को शांत करने के लिए ना, जो वाइट मोती वाली, जिसे हम सच्चा मोती बोलते हैं, वो वाली अंगूठी रिंग पड़ी हुई थी। तो पता नहीं क्या, मैं गुरु जी के ना जब हाथों को दबा रही थी ना, वो उंगली मेरी बार बार मतलब ऊपर हो रही थी। मतलब वो उंगली गुरु जी के हाथों से मेरी टच नहीं हो पा रही थी। बाकी तो मैं सारी बाकी मेरी जो दोनों हाथों की जो फिंगर्स हैं, वो गुरु जी के हाथों से टच हो रही थी। मैं अपने प्रॉपर तरीके से मतलब गुरु जी के हाथ दबा रही थी। पर वो वाली उंगली अलग से हो रही थी। मुझे नहीं पता कि इसका मतलब क्या है, पर मैं उस दिन बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि हाँ, गुरुजी ने मुझे हाथ दबाने की सेवा दी। थैंक यू गुरुपाल। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना अपनी इस नालायक बेटी को इतनी प्यारी सी सेवा देने के लिए। थैंक यू गुरुजी। ये मेरा छोटा सा सत्संग था। संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना आंटी जी, माफ़ करना संगत जी। और मैं अपना सत्संग यहीं विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अपनी सभी संगत को अपनी सभी संगत पर आशीर्वाद बनाए रखिए गुरु जी। सबको ब्लेसिंग दीजिए, सबका कल्याण कीजिए गुरु जी। और मुझसे अगर कोई गलती हो गई हो गुरु जी, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मुझे नहीं पता ये सत्संग किसके लिए है, और जो भी मेरा ये सत्संग सुन रहा है और शेयर कर रहा है, गुरुजी उन पे भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, उन पे भी अपना आशीर्वाद बनाए रखें, उनको भी ब्लेसिंग दें। आंटी जी को भी बहुत सारी ब्लेसिंग दें, जो हमारा ये सत्संग शेयर करती है अपने बिजी शेड्यूल में से निकाल के। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू मेरे गुरुपा, लव यू गुरुपा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग हाँ, सॉरी सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी। मैं बताना चाहूँगी, मैं दिल्ली से हूँ और मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी। संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले, मुझे नहीं पता ये मेरा कौन सा सत्संग है, मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, मैं बताना चाहूँगी, मैंने पिछले सत्संग में बताया था कि मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मतलब मेरे अंकल की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही थी। गुरुजी के मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हुए थे। उन्होंने मुझे टेलीपैथिक के ज़रिए पहले ही बता दिया था कि मेरे हस्बैंड के ऊपर एक बड़ा रोग आने वाला है और वो छोटे में काट देंगे। और उन्होंने बताया था कि लोटा ब्लेस करा लो, बट मैंने गुरुजी से पहले ही बता दिया था कि गुरुजी वो आपको नहीं मानते हैं, वो जल प्रसाद भी नहीं लेते हैं, वो गुस्सा करते हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं लोटा नहीं ब्लेस करवा सकती। तो गुरुजी ने कहा था कि आपके मतलब मेरे जो अंकल है उनका जो बड़ा जो रोग आने वाला है उसे छोटे में वो काट देंगे। तो ऐसे ही हुआ संगत जी, मेरे अंकल के ऊपर बहुत सारी बीमारियां आ गई थी और हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। मेरे अंकल को कुछ ना कुछ बीमारी लगी जा रही थी। मैंने टेस्ट करवाए थे उनके, तो उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आई थी। फिर उनके सीने में भी दर्द उठा, तो उसकी वजह से उनका सीटी स्कैन हुआ सीने का, जिसमें उनके फेफड़ों में पानी आया। फेफड़ों के पानी का टेस्ट कराने के लिए कहा, तो वो हमने टेस्ट करवा लिया। मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया था, तो अभी उसकी रिपोर्ट आ चुकी है। तो उसमें मतलब जो फेफड़ों में पानी आया था ना, वो पानी मतलब उससे पहले ना मेरे अंकल की जो है ना डॉट्स की दवाइयाँ स्टार्ट कर दी थी। तो जी, और मैं वो जो डॉट्स की दवाइयाँ हैं वो अपने गुरुजी के जल प्रसाद से अपने अंकल को दे रही थी चोरी छुपे, क्योंकि वो गुरुजी का जल प्रसाद नहीं लेते हैं। मैं पानी में ही गुरुजी का जल प्रसाद मिक्स करके उनको दवाइयाँ दे रही थी, जिससे उनका थोड़ा बहुत जो फेफड़ों का पानी है वो सूख गया। उसके बाद मेरे अंकल ने अपना फेफड़े का जो है टेस्ट करवाया, पानी निकलवाया, तो उस पानी में ना पानी की जगह ब्लड आया। तो डॉक्टर ने कहा था कि कैंसर भी हो सकता है, टीबी भी हो सकती है या कोई और बीमारी भी हो सकती है। हम मुझे और मेरे अंकल को काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो गई। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी कि प्लीज़ गुरुजी, मेरे अंकल को कोई भी बड़ी बीमारी ना निकले, ना ही कैंसर निकले और ना ही टीबी की बीमारी निकले, क्योंकि संगत जी भी बताना चाहूँगी, मेरे अंकल जो हैं वो बहुत ज़्यादा लापरवाही दिखाते हैं। वो दवाइयाँ भी टाइम से नहीं लेते हैं। मुझे पता था कि अगर डॉट्स की भी प्रॉब्लम आ गई, टीबी की बीमारी भी अगर आ गई, तो वो दवाइयाँ टाइम से नहीं खाएँगे, नहीं वो कोर्स कंप्लीट कर पाएँगे। और कैंसर जैसी भयंकर बीमारी तो वो बिल्कुल भी मतलब मेरे लिए सोचना भी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब बेकार था कि मतलब इतनी बड़ी बीमारी मैं नहीं, सपनों में भी नहीं सोच सकती थी। मैं बार-बार मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी, प्लीज़ गुरुजी उनको कोई भी बीमारी नहीं निकले, उनकी सारी रिपोर्ट्स ठीक आए। तो शुक्राना गुरुजी, मेरे अंकल की रिपोर्ट आ चुकी है। अभी एक रिपोर्ट आ चुकी है, उसमें मेरे अंकल की जो रिपोर्ट है वो बिल्कुल ठीक आई है। उसमें ना ही कैंसर निकला है, ना ही टीबी निकली है। इस तो मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपने मेरे अंकल को कोई भी बीमारी नहीं दी, उसके लिए शुक्राना। उनकी सारी रिपोर्ट्स ठीक आई हैं। अभी भी उनके मेरे अंकल के सीने में दर्द उठा हुआ है। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड के लिए बोला हुआ है, बट मेरे अंकल बिल्कुल भी परहेज़ नहीं कर रहे हैं। वो ठंडा पानी पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, नॉन-वेज भी खा रहे हैं, जबकि इन सब चीज़ों के लिए डॉक्टर्स ने स्पेशली मना किया है। वो बिल्कुल नहीं सुनते हैं संगत जी, बिल्कुल नहीं सुनते हैं गुरुजी। वो मेरे से लड़ाइयाँ करते हैं, झगड़ा करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ मैं उनसे। पर मुझे पता है गुरुजी उनको ठीक कर देंगे। यही मेरा छोटा-सा सत्संग था कि मेरे अंकल की जो बीमारी है वो छोटे में कट गई और उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो ठीक आ गई हैं। आगे भी जो मेरे अंकल की जो भी टेस्ट रह गए हैं, गुरुजी की कृपा से वो भी सारे ठीक आ जाएँ, उनके शरीर में कोई भी बीमारी ना निकले। गुरुजी, जैसे आपने मुझ पे अपनी कृपा बनाई है, मुझ पे अपना आशीर्वाद बना रखा है, वैसे ही गुरुजी आप अपने सभी संगत परिवार पे अपना आशीर्वाद बना के रखिएगा गुरुजी। सबको ब्लेसिंग दीजिएगा, सबका कल्याण कीजिएगा गुरुजी, सबके घर में खुशियाँ बरसाइएगा गुरुजी। आंटी जी को भी बहुत सारी ब्लेसिंग दीजिएगा। वो भी हमारा सत्संग अपने बिजी शेड्यूल में से हमारा सत्संग शेयर करती हैं, तो उनको भी आंटी जी आपको दिल से थैंक यू और शुक्राना आपका भी आंटी जी, और शुक्राना संगत जी। और मुझे नहीं पता मेरा ये सत्संग किसके लिए है, बट मुझे ये सत्संग शेयर करना था। गुरुजी के बार-बार मैसेज आ रहे थे अपना सत्संग शेयर करो, तो मैंने ये सत्संग शेयर कर दिया है। अब संगत जी, गुरुजी, अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और आपकी नालायक सी जो बेटी है
मुझे ना कुछ समझ नहीं आता कि मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। मुझे ना जैसा आता है मैं वैसे बोल देती हूँ। गुरु जी के स्वरूप के सामने ही बैठी हुई हूँ मैं, संगत जी। और गुरु जी की कृपा से ही मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझसे कोई गलती हो गई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। अब अपनी वाणी को मैं यहीं विराम दूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसे मुझ पे अपनी कृपा बनाई है गुरु जी, वैसे सभी संगत परिवार पे अपनी कृपा बनाए रखिएगा संगत जी। गुरु जी, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूँगी। गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। लव यू गुरुपा।